आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से फिर एक मौका मिला है ताकि हम एक नया दिन देखने पाए। आज फिर से मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। आज का मेरा टॉपिक है, परमेश्वर स्वयं से कष्ट नहीं देता। आज का मेरा जो विषय है वो यही है कि परमेश्वर स्वयं इच्छा से कष्ट नहीं देता है। आइए हम देखते हैं कुछ बातों को। यहाँ पर लिखा है, पूरे बाइबल में परमेश्वर बार बार दबे हुए और पीड़ितों पर तरस खाता है और पीड़ितों और पीड़ा देने वालों के खिलाफ अपने धार्मिक क्रोध को प्रदर्शित करता है। यदि कोई बुराई न होती तो परमेश्वर क्रोधित नहीं होता। उसका गुस्सा केवल और हमेशा उस चीज के खिलाफ होता है जो उसकी रचना को नुकसान पहुंचाता है। यह कह रहा है कि परमेश्वर गुस्सा या क्रोधित उस टाइम पर होता है जब लोग उसकी रचना को नुकसान पहुंचाते हैं, तब परमेश्वर क्रोधित होता है। उसकी रचना कौन है? हम सब हैं, पूरी संसार है। जब लोग इंसान को दुश्मन समझने लगते हैं या इंसान को घात करते हैं, तब परमेश्वर क्रोधित होता है। और लिखा है आगे, परमेश्वर स्वयं इच्छा से दुख नहीं देता। शाब्दिक रूप से परमेश्वर अपने हृदय से दुख नहीं देता। वह दुष्टों के विरुद्ध न्याय नहीं लाना चाहता, परंतु प्रेम को अंततः न्याय की आवश्यकता होती है। जो प्रेम करता है उसमें न्याय होना बहुत जरूरी है, इसलिए परमेश्वर न्याय को लाता है उस प्रेम के द्वारा। और लिखा है, इस सत्य का उदाहरण इस बात से मिलता है कि कितने समय तक परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करता रहा और बार बार उन्हें पश्चाताप करने और उनके साथ मेल मिलाप करने का अवसर देता रहता है। परमेश्वर बार बार मेल मिलाप करने का मौका देता है अपने लोगों को, ताकि आ जाओ, फिर से लौट के आ जाओ। आगे कह रहा है, बार बार भविष्यवक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। यिर्मयाह 35 का 41 से 17 में देख सकते हैं। भजन संहिता 181 अध्याय 11 से 14 तक आप देख सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो दंड देना नहीं चाहता, उसके विषय में एक लेखक इस प्रकार कहते हैं, सिस्टर एलेन जी वाइट इस प्रकार कहती हैं, पैट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स में पढ़ें, इस तरीके से लिखा है, पृष्ठ संख्या 315 से 330 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा। सुनहरे बछड़े के पाप के संदर्भ में एलेन जी वाइट ने लिखा, इजरायली राजद्रोह के दोषी थे और वह उस राजा के विरुद्ध था जिन्होंने उन्हें आशीषों से मालामाल कर दिया था और जिसके अधिकार का उन्होंने स्वेच्छा से पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। ईश्वरीय सरकार को न्याय बनाए रखने के लिए गद्दारों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर भी यहाँ पर परमेश्वर की दया प्रदर्शित हुई, जबकि उसने अपने नियम को बनाए रखा। उसने कभी सभी को चुनने की आज़ादी और पश्चाताप का अवसर दिया। केवल वे ही आशीष से वंचित हुए जो विद्रोह में डटे रहे। मित्रों, आज के समय में इस संसार के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर एक मौका देता है ताकि वो अपने गलती को सुधार करके एक नया जीवन जी सके। लेकिन यहाँ पर लेखक इस प्रकार से बता रहे हैं कि वही लोग उस आशीष से वंचित रह गए जो अपने दंड में या अपने उस गलत काम में से मुड़ करके आना नहीं चाहे, या जो उससे मन नहीं फिराए, वही लोग उसमें पड़े रह गए। आज एक बहुत बड़ी भीड़ उस तराई में जा रही है, उस नरक की तरफ बढ़ रही है, उस गलत रास्ते पर बढ़ रही है जिससे कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन उनकी आंखें
अंधेरा हो गया उनकी आंखों के सामने, उनका आंख बंद कर दिया गया है, आंख रहते हुए दिखाई नहीं देता, कान रहते हुए सुनाई नहीं देता। ऐसा माहौल उनके बीच पैदा हो गया है दोस्तों कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम फैसला क्या करें। सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन सा फैसले में चलें, हम क्या फैसला ले सकते हैं। इसलिए लोग आज परेशान हैं, आज दुखी हैं, लोग गलत कार्य में फंसे हुए हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम कौन सा काम करें, किधर जाएं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आज सभी को हमारी और आपकी आवश्यकता है, हर एक उस अगुवे की आवश्यकता है, उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है उस भीड़ को, ताकि वो एक सही मार्ग पर चलने पाए। दोस्तों, आज जो लोग प्रभु को जानते हैं वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। प्रभु कहता है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। वी आर द ब्लेसेड मैन, ब्लेसेड पर्सन इन द क्राइस्ट। हम लोग मसीह में एक आशीषित लोग हैं, क्योंकि हम बिना देखे प्रभु पर विश्वास करते हैं। कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर कहता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी अपने जो है स्वयं की इच्छा से दंड नहीं देना चाहता है, लेकिन हम दंड पाते हैं अपने गलती में, अपने बुराई में, अपने पाप में फंस करके हम दंडित होने लगते हैं। अपने ही गुनाहों के कारण हम पर दंड आ जाता है, अपने ही बातों के कारण हम फंस जाते हैं, जिस कारण सब मुसीबत में पड़े रहते हैं। सो आज हम निर्णय लेंगे कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो परमेश्वर के खिलाफ में हो। आज हम ये निर्णय लेंगे कि हम ऐसा कोई बात नहीं करेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ में जाती हो या जो परमेश्वर को दुख पहुंचाती हो। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दिया है। आगे परमेश्वर यूं ही आपको और आशीषित करता रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू एंड जय मसीह की।